आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि चीन भारत के बॉर्डर पर लगातार ज़मीनें कब्जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, जो कि अमेरिका की नवनिर्वाचित सरकार है, उसने भारतीय अवैध प्रवासियों को जंजीरों से जकड़ कर भारत भेजा था। और पेपर लीक, भारत में बीजेपी समर्थित राज्य या फिर बीजेपी शासित राज्यों से लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की एक विंग, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस है, वह मोदी सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे कुछ युवाओं से कि आखिरकार उनका मोदी सरकार से उनकी क्या मांग है। आपका नाम? मेरा नाम तरुण ठाकुर है। आप यहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है कांग्रेस की तरफ से? ये देखिए, पिछले 12 सालों में जो मोदी ने बड़े बड़े वादे किए थे, जो 56 इंच सीना दिखाने की जो कोशिश की है, वो आज पूरे देश के युवाओं को निराश कर रही है। हमारा जो आज का ये प्रोटेस्ट है, ये नौकरी देने के बारे में है, जंजीरें नहीं। आपने कुछ दिन पहले देखा, जो विदेशों में हमारे युवा जो अपने मेहनत और कमाई के लिए गए थे, तो उन्हें दूसरे देशों ने जंजीरें भी पहन के जो भारत वापस किया। लेकिन जो हमारे 56 इंच का सीना लेकर आज भारतवर्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनका युवाओं के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं है, कोई वो जवाब देना उचित नहीं समझते। लेकिन जब वो सत्ता में आने का जो प्रयास उन्होंने 2014 में किया था, तो मैं वो 56 इंच के सीने को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का प्रावधान करेंगे। लेकिन आज 12 वर्ष बीत गए। तो मैं भारतवर्ष के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आपकी नौकरी कहाँ है, कहाँ आपका रोज़गार है? वो तो पकौड़ा तलने को रोज़गार कहते हैं, और भी ऐसे जलेबी बनाने को ये रोज़गार कहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप मीडिया के माध्यम से कि जो युवाओं के लिए जो मोदी सरकार नौकरी का प्रावधान करे, अन्यथा ये जो युवा कांग्रेस का आंदोलन है, और भी भारतवर्ष में हर स्टेट में अपना उग्र रूप ले। मोदी सरकार कहती थी कि हमने भारत यूक्रेन का जो युद्ध था वो रुकवा दिया। हालांकि अमेरिका से अवैध प्रवासियों को जो भेजा गया है ट्रंप सरकार के द्वारा, उन्हें जंजीरों में बेड़ियों से जकड़ के भेजा गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हमारे जो लोकसभा कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी इस जवाब को मोदी जी से मांगते हैं। लेकिन मोदी जी, आप देखते हैं कि मीडिया के सामने कोई जवाब ही नहीं देते हैं। वो तो उन्होंने तो ऐसे अपने ये सेंटर में ये दोस्तों की सरकार बनाई है, अंडारी अबानी की सरकार बनाई है, उनके जो लोनी माफ़ कर रहे हैं। लेकिन जो युवाओं के लिए कोई रास्ता अभी तक जो मिल नहीं पा रहा है, जिसके कारण कि लगातार हमारा भारतवर्ष का युवा नशे की चपेट में जा रहा है। इसके जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेवारी उसी की होती है जो आज यहाँ भारतवर्ष में जो सत्ता सुख भोग रहा है, वो भी कोई 5 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, उनको 12 साल आज लगातार इस देश में राज करते हुए हो गया। ये तो लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही सरकार ये भारतवर्ष में बन चुकी है। यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जी, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सर, यहाँ प्रोटेस्ट युवाओं के लिए हो रहा है, युवाओं की रोजगार के लिए हो रहा है, युवाओं के हित की बात के लिए हो रहा है। जैसा इस प्रोटेस्ट का मेन बात क्या है इस प्रोटेस्ट के लिए? सर, इस प्रोटेस्ट का मेन रीज़न यही है कि अभी हमने देखा है कि अमेरिका ने हमारे देश के युवाओं को भेजा है और हाथ में जंजीरें बांध के भेजा है। तो इसी का हम लोगों का मेन स्लोगन यही है, नौकरी दो, जंजीरें नहीं। क्योंकि लेकिन मोदी सरकार तो बोलती थी कि मतलब भारत यूक्रेन का, ये यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध था वो पीएम मोदी ने रुकवा दिया था। मोदी सरकार का ये कहना था। सर, यहाँ अपने देश के मणिपुर के तो युद्ध को रुकवा ही नहीं पा रहे। अपने अंदर जो धर्म की आग लगा रहे हैं, धार्मिक हिंसा कर रहे हैं, इसको तो रुकवा ही नहीं पा रहे अपने हिंसा करा करके। ये विदेश की क्या बात करेंगे? औरंगजेब की कब्र को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। सर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें तो ये भारत में 30 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। क्योंकि औरंगजेब एक वो बंदा था ना, औरंगजेब की बात करते हैं, बहादुर शाह जफर की बात करते हैं। बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान के लिए लिखते लिखते मर गया, हिंदुस्तान के लिए लड़ते लड़ते मर गया। और औरंगजेब की बात करते हैं ना, उसने एक बेटी के लिए, केवल मतलब एक हिंदू समाज की बेटी के लिए उसकी सेनापति के दोनों पैर फड़वा दिए थे। इतिहास पढ़े तब तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं मिलता। जितने भारतीय जनता पार्टी के दल्ले हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं, अच्छे कार्यकर्ता, उनको भी कहूँगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बढ़िया हिस्ट्री पढ़ें। हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं के साथ हर समय अन्याय हो रहा है।
सबसे बड़े मुद्दा तो आप हर समय देखते ही हैं, हर 2 महीने में देखेंगे पेपर लीक। हर राज्य का हो गया है, कॉमन सा हो गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो लोक सेवा आयोग के आगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आगे धरना देते हैं हम लोग, तो लाठी से दौड़ा के मारे जाते हैं। आपने वीडियो देखा होगा कैसे मारे जाते हैं हम लोग। तो अब तो वो आदत सी हो गई है। हालांकि कल भी प्रोटेस्ट हुआ था इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो NSUI ने उसके बैनर तले जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें भी यही सब मुद्दा था। कल भी हुआ है ये चीज़, इस पर क्या कहेंगे आप? सर हम तो यही कहेंगे कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार की आंखों में अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है युवाओं की बेरोजगारियां, युवाओं के खिलाफ अत्याचार सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हम युवा खुद ही। मैं आपको बताता हूं, मैं इलाहाबाद में 2013 से हूं, ठीक है। वहीं से मैंने 5th से लेकर के पढ़ा, मतलब काफ़ी दिन से मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ पूरा माहौल। और हम लोग पेपर देते हैं, पेपर दे के आएंगे, ट्रेन में आराम से जाएंगे, टिकट भी निकलवाएंगे, सारे फॉर्म हम भरेंगे, आए रूम पे आराम। अभी रूम पे पहुँचे नहीं, पेपर लीक, दोबारा पेपर होगा। साला जो माइंडसेट है ना, पागल हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब तो रहम करिए युवाओं को। इसीलिए हम लोग कल भी लड़े, तो कल भी प्रोटेस्ट किए थे, आज भी किए। अभी भी नहीं सुना जाएगा तो इससे भी जोरदार भी प्रोटेस्ट होगा। लेकिन हम युवा हरदम लड़ते रहेंगे और हमें नौकरी चाहिए, जंजीरें नहीं।